खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। सती पार्वती माता के नौ रूप निराले, प्रसादा चतुर्थ दिवस की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज बहुत सारी कथाओं का आनंद आप लेने वाले हैं। सबसे पहले तो एक भक्त की कथा आएगी, सुदर्शन नाम है उसका। उसके बाद जैसा समय रहेगा, बीच में अगर एक कथा और मैं डाल सका तो उसको डालूंगा, नहीं तो सीधे महिषासुर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे, क्योंकि महिषासुर का प्रसंग बहुत बड़ा है। देखिए, जब इंसान लिखा जाता है, अब अच्छा करे बुरा करे, इतिहास तो लिखा जाएगा। तो महिषासुर कोई आम आदमी नहीं था, इसलिए इतिहास ने उसके साथ न्याय किया है। पहले के राक्षस, हमको आपको इससे सीखना चाहिए। पहले के राक्षस बड़ी मेहनत करके वो चीजें पाते थे, बड़ी तपस्या करते थे। राक्षस भी महाराज तपस्या करते थे, और हम इंसान हो करके भगवत भक्ति न करें, है ना, कुछ उपलब्धि को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मैं इस मंच पर ऐसे ही आके बैठ गया? बहुत मेहनत की है मैंने। 900 किलोमीटर साइकिल से मैंने गांव शुरुआती दौर में, फिर ट्रेन से न जाने कितने किलोमीटर, तब जाकर के प्रथम बार आज से 5 साल पहले मैं व्यास यानी डायरेक्टर से व्यास की पदवी पर आ पाया। लेकिन बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता होगा बड़े आराम से यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, चारों तरफ पंखे लाइट सब लग रहे हैं। नहीं भैया, मैं आप में आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन एक ही पोजीशन में 4 घंटा बैठे रहना, क्योंकि पहली आरती होने के बाद जब तक आखिरी आरती नहीं होगी मैं इस पोजीशन से उतर नहीं सकता। अगर मैं उतरा तो दिक्कत है। तो ये साधना है कि एक ही स्थिति में, आप लोग तो श्रोता हैं, थोड़ा पहलू बदलते रहते हैं आराम से, आप निश्चिंत हो करके। लेकिन मेरे साथ बहुत सारी डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो बड़े बड़े विद्वान इसको देख रहे हैं अपने अपने चैनल पर, टीवी पर इत्यादि इत्यादि, वो है ना, वो तुरंत कमी खोज के तुरंत पब्लिक में वो आउट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से मुझे बड़ा मर्यादित रहना पड़ता है। ये आसान नहीं है। कभी घर पे आजमा के देखिए, गलती पलत्ती मार के 3-4 घंटा एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आइए, सबसे पहले माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदि शक्ति, हे जगत जननी जगदम्बा, हे मेरी मैया, हे मेरी मैया, हे मेरी मैया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे चरणों में लोट-पोट होता हूँ। मुख्य यजमान, हाँ ठीक, तुम्हारे चरणों में लोट-पोट होता हूँ। हे मेरी माँ, मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करो और आज के इस सत्र को प्रारंभ करने का आदेश दो। हे मेरी काली मैया,
मेरा प्रणाम आपको श्री चरणों में, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए माँ, और हमेशा अपने आंचल की छाया मुझ बच्चे पर बनाए रखिए। हे मेरी महालक्ष्मी माँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए और हमेशा अपनी छत्र छाया में मुझे रखिए। हे मेरी सरस्वती, महासरस्वती मैया, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए और अपनी छत्र छाया में मुझे जगह प्रदान करिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो आपकी ही कृपा का प्रतिफल है। आप बड़ी दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं मैया। इसके बाद श्री माँ श्री हरि को मेरा प्रणाम, जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम, श्री महालक्ष्मी, हे समस्त देवी देवता मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। हे समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर, समस्त दिक्पाल नागे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे आदेश दो माँ, मुझे आदेश दो, मुझे आदेश दो। लेकिन एक स्थान विशेष में उनका आवाहन किया जाता है। आज जब वो कथा का वो मोड़ आएगा जहाँ पर माँ को प्रकट होना है, तो उस समय देखिएगा एक अलग ही यहाँ माहौल होगा। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि व्यक्तिगत आपसी कोई हो सकता है, भाई साथ रहते हैं तो जहाँ चार बर्तन रहते हैं वो खड़कता है, अगर कोई आपसी वो हो तो उस सब भूल करके, ये माँ का प्रांगण है, ये मौका आप चूक रहे हैं महाराज। आज की कथाएं यही बताएंगी कि माँ को प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति हासिल की है, तो हम इंसान क्या चीज है। ये शक्ति की पुंज है। इसीलिए मैं लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये किसी के शरीर में आ ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं ना हम इन पर मैया आती हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इस नाटक को बंद कर दीजिए आप लोग। मैया इस भौतिकवादी शरीर में नहीं आ सकती, हाँ भाव आ सकता है। माँ नहीं आएगी। अरे माँ में इतना तेज है, उसकी शक्ति, कहते ना शक्ति उसके नस नस में भरी हुई है कि जब वो प्रकट हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख नहीं पा रहे थे, तो इतना तेज था उनके चेहरे पर। वो नजरें झुका के माँ की स्तुति की। आज वो स्तुति यहाँ होगी। तब जाके माँ ने अपने तेज को थोड़ा कम किया, समेट लिया अपने अंदर। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको ध्यान से देखा। तो माँ में इतनी शक्ति है ना भैया। और जो लोग कहते हैं कि मैया मेरे अंदर आती है और लगते हैं बाल और झटक के खेलने, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान गलती से भी मत कहा करिए कि मैया आती है। किसी दिन मैया आपकी वाकई सुन ली और अगर वो आ गई महाराज, सुन लीजिए, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत, जो लोग ये करते हैं नाटक, ये बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि जैसे ही उसके एक अंश का अंशांश भी अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो विश्वास कीजिएगा आपके नस की पोर पोर फट जाएगी और आप गिर के वहीं मर जाएंगे। इसलिए कृपा करके ये मत कहिए कि मुझ पर देवी आती है। अरे जिस देवी को पूरा ब्रह्मांड नहीं जान पाया, ब्रह्मा जी 4 मुख से था तो 5, एक कट गया तो बचे 4 मुख। तो 4 मुख से जिस देवी का वर्णन रात दिन नहीं कर पाते, भगवान शिव पंचानन होके भी देवी का वर्णन नहीं कर पाते। भगवान विष्णु तो वर्णन करते ही नहीं, वो हाथ जोड़ लेते हैं। बड़ों का सामने बस हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है महाराज। तो आज की कथा पुनः हम लोग एक भक्त की वहां से उठाते हैं, सुदर्शन की कथा। और पुनः मैं क्षेत्रवासियों को अपील करूंगा कि आज बहुत बड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। अपने अपने घर से निकलकर इस कथा पंडाल में आइए। आज चौथा दिन है, इसके बाद 5 ही दिन और मिलेगा ये अमृत। उसके बाद तो वही नून तेल लकड़ी है महाराज, वही है सब कुछ। निकालिए समय और इस लाभ को उठा लीजिए। तो
अब एक और कथा शुरू करते हैं भक्त की। अयोध्या के राजा थे ध्रुव संधि। ध्रुव संधि, उनको भी कोई संतान नहीं थी महाराज। एक बार हम लोग संतों के समाज में बैठे थे तो एक संत ने थोड़ा मजाक करके, संत बड़े मस्त रहते तो हंसी मजाक अकेले में बहुत करते हैं, आप लोगों को देख के थोड़ा गंभीर वो लोग हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रखा है कि संत माने एकदम गंभीर। ऐसा नहीं है। अगर संत आपके प्रणाम करने पर बात भी ना निकले या उस प्रणाम के बदले झुक के प्रणाम भी ना करे तो मैं उसे संत मानने से इनकार करता हूँ। तो कोई हो ही नहीं सकता। संत से विनम्र तो मुझे लगता है कोई दुनिया में हो ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में रहता है। जितने भी आदरणीय पुरोहित हैं, आचार्य हैं, जिनका रात दिन इसी पूजा पाठ में जिनका समय बीतता है, उनमें सबसे पहली पहचान है कि वो विनम्र होते हैं और साथ ही साथ दूसरों के प्रति बड़े संवेदनशील हो। जैसे हमारे आचार्य जी हैं प्रधान, जो यहाँ पूरा कर्मकांड को संभाले हुए हैं, वो दिन भर में मौका निकाल के, अभी उनका बड़प्पन है, मेरे पास एक बार जरूर आके हालचाल पूछ जाते हैं। ये उनका बड़प्पन है। आज भी पहुंच गए, अब आपकी तबीयत ठीक है? हमने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, अब तो मैया की कथा का समय हो रहा है, तो अब तो ठीक होने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अयोध्या का राजा ध्रुव संधि, लेकिन उसके संतान नहीं थी। तो संतों में जब चर्चा हो रही थी तो एक संत ने मजाक में कहा, ये क्या चक्कर है, अयोध्या के जितने भी राजा हुए हैं महाराज, आसानी से किसी को भी बालक या बालिका नहीं प्राप्त हुई है। और उन्होंने, चूंकि सारे संत समाज बैठा था, तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि सुनने में अजीब नहीं लगता कि जो राजा इंद्र की सहायता करने स्वर्ग चले जाते थे, वो राजा स्वयं की संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते थे। ये सुनने में अजीब नहीं लगता क्या? मैंने ऐसी क्या बात है रे, एक राजा दो राजा, चलिए ठीक है, अयोध्या में जितने राजा हुए वो संतान के लिए परेशान थे, तो क्या कोई श्राप था इनको? कथा नहीं रहती है तब। तो जैसे ही उस संत ने बात खत्म की, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तो जो वहाँ के मुख्य संत थे, जिनकी उम्र मैंने बता चुका हूँ 82 साल से ऊपर थी, वो मुस्कुरा पड़े। तो कहने लगे अब सत्या जी का जवाब आएगा, और ये जो महाराज हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो आगे से कभी ये नहीं बोले। मैंने कहा सुनिए भैया, हमने उनसे कहा सुनिए आदरणीय, आपके चरणों में हाथ रख करके मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सब वो राजा बहुत सामर्थ्यवान थे, वो जितने चाहते उतनी औलाद पैदा कर सकते थे। समस्या क्या थी कि अयोध्या जैसे राज्य का, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे हर शब्द मैया के चरणों में पुष्प की भांति चढ़ाने योग्य हो, और ये योग्यता भी मेरी माँ का दिया हुआ है मेरे पास। तो हमारे राजा अयोध्या के इतने कमजोर नहीं थे, लेकिन समस्या क्या है, अयोध्या के जितने भी राजा थे वो सम्राटों के भी सम्राट थे। कुछ परिवार में बहुत संपत्ति होती है। जैसे एक समझाने के लिए चलिए बोल देता हूँ, ऐसे मैं किसी परिवार विशेष का नाम नहीं लेता, जैसे अंबानी जी का परिवार, अथाह संपत्ति है महाराज। कल मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि 15 करोड़ की हीरे और सोने की मुकुट उनके पुत्र जिनकी अभी शादी हुई है, उन्होंने गणेश उत्सव पे दान कर दिया, 15 करोड़ का। तो उनके पास बहुत पैसा है। अब उस घर में जन्म लेने वाला, आपको क्या लगता है कि बस जन्म ऐसे ही हो जाता है ना? आपको क्या लगता है कि जब माता पिता द्रवीभूत होते हैं, एकाकार होते हैं, तो बालक जन्म ले लेता है? इतना आसान नहीं है, इतनी आसान बात ये नहीं है। कोई भी बालक कहाँ जन्म लेगा, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर भगवान निश्चित करता है। वरना देखिए, भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। जन्म लेने का स्थान, चाहे राजा हो चाहे रंक, स्थान एक ही से हर व्यक्ति का उसी अंग से उसका जन्म होता है। ऐसा नहीं कि राजा है तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं है।
और मौत होने पर भी वही व्यवस्था सबके लिए, जलना पड़ेगा। अगर हिंदू हैं तो अग्नि में जलना ही पड़ेगा। बस थोड़ा पैसे वाले हैं तो चंदन की लकड़ी पे फूके जाएंगे, नहीं तो आम की लकड़ी। और याद रखिएगा, चिता में बांस की लकड़ी का कभी प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो जन्म स्थान एक, मृत्यु का तरीका भी एक। हाँ, दूसरे धर्म के हैं तो कुछ लोग दफनाते हैं महाराज, वो उनके धर्म के हिसाब से है। लेकिन सनातन में तो बिना चिता की अग्नि पर शरीर को चढ़ाए शरीर की शुद्धि नहीं मानी जाती, क्योंकि पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। और जब ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है चिता में, तो उन 5 तत्वों को, इसको भी बड़ा बारीकी से समझिए, उन 5 तत्वों को वापस अपने अपने स्थान पर ये शरीर भेज देता है अग्नि में जब वो जल रहा होता है। माने पृथ्वी का अंश उसके भस्म के रूप में पृथ्वी में समा जाता है। छित जल पावक गगन, और जल में जो बचा हुआ अंग होता है, वहाँ के जो भी पुरोहित होते हैं वो कहते हैं अभी जो बच गया है। और इंसान का जो हार्ट है वो कभी नहीं जल पाएगा, कितना भी जला दीजिए वो बच ही जाता है। और औरतों की कमर ये भी जलती नहीं। प्रकृति का लीला देखिए, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते सब बात में, नहीं जलता, कितना भी जला लीजिए, चिता में ये 2 चीज नहीं जल पाती। तो पुरुष है तो उसका हार्ट, और स्त्री है तो उसका कमर। ठीक है महाराज। तो पुरोहित वहां का क्या करता है, घड़ा मंगवाता है, बड़ा सा मुंह उसमें, और जो बचा हुआ अंश जो जल नहीं पाता चिता से, उसको उठा के उस घड़े में डालता है। फिर उसमें कुछ भस्म भी बटोर के डाल देता है वहाँ के, जिसको पुष्प चुनना कहते हैं। और फिर उसको लाल कपड़े से बांध कर को आपको देता है कि भैया हरिद्वार में विसर्जन करना हो तो हरिद्वार चले जाइए, प्रयाग में जाके विसर्जन करना हो तो अस्थि विसर्जन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, या आपके अगल बगल ही अगर माँ गंगा है तो फिर तो आप भाग्यशाली हैं, फिर वहाँ विसर्जन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जल का जो तत्व है उसको जल में मिलाना होता है। तो पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में भस्म के रूप में, और जो बचा हिस्सा है वो जल का तत्व हो गया। छित जल पावक, और अग्नि में तो चिता रखी ही जाती है तो अग्नि को अपना हिस्सा मिल जाता है। गगन यानी आकाश, जो चिता जलती है तो धुआं उठता है, वो सीधे आकाश में विलीन हो जाता है। छित जल पावक गगन, और समीरा, समीरा मीन्स वायु, तो वायु भी उस चिता पे से गुजरते हुए अपना अंश ले लेती है और शरीर खत्म हो जाता है। ये 5 तत्व आपस में। अब उसके बाद उसका फैसला ऊपर किया जाता है कि इसने कितने पुण्य कमाए हैं और कितने पाप कमाए हैं। वहाँ हर चीज नोट हो रहा है, समझ लीजिए। ये जो सिंह परिवार है इतना मेहनत करके जो ये किया है, रात दिन एक किया, ये भी वहाँ देखा, नोट किया जा रहा है। इस परिवार के एक एक सदस्य के नाम से इसको नोट किया जा रहा है। जिसने जितना उसमें योगदान दिया होगा उसी हिसाब से उसके परसेंटेज वहाँ सेट हो रहे होंगे, ये समझ लीजिए। उसी तरह से आपका भी सब कुछ, क्या आपने अपने जीवन में केवल कमाया और खाया और अपने तक रह गए, तो उसका भी कुछ, अगर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो उसका भी कुछ प्लस पॉइंट वहाँ जोड़ दिया जाएगा कि भाई एक आदमी ये कमाता था लेकिन इतने लोग लिए, पति पत्नी दोनों मिलके, है ना, कितने नियम से उन सारे कामों को उन्होंने किया। पूरा लेखा जोखा होता है। और अगर पाप की गठरी ज्यादा बड़ी होती है तो यमदूत फिर वहां से पकड़ के आपको नरक। मैं कहता हूं तो ठीक है, अगर बकवास है तो एक आदमी गरीब के घर में और एक आदमी एकदम राजा के घर में कैसे पैदा हो जाता है। एकदम उधर ले जाए, कुर्सी उधर ले जाए, कैसे पैदा होता है? कोई तो व्यवस्था होगी। पैदा होने का तरीका भी एक है, प्रक्रिया भी एक है, लेकिन कोई गरीब घर में पैदा होता है। एक बार मैं आजमगढ़ की कथा के लिए जा रहा था, स्टेशन पे मैं पहुंचा, ट्रेन थोड़ी विलंब थी और उसी दिन रामलला की स्थापना होने वाली थी अयोध्या में। और आपको अगर याद हो, बड़ी भयंकर ठंड पड़ रही थी, जहां तक देखिए कोहरा ही कोहरा।
लेकिन आजमगढ़ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कहें मौसम अपना काम करेगा महाराज जी, मौसम से डरेंगे थोड़ी ना, हमें कथा सुननी है, हमको इसी मौसम में सुनना है। हमने कहा ये बड़ी ठंड पड़ रही है, लोग आएंगे कहें आप हमारे यहाँ के क्षेत्रों को लोगों को जानते नहीं, वो दीवाने हैं, वो चले आएंगे। हमने कहा सही बात है, घर में भी ठंडक तो लगेगी, तो कथा पंडाल में चलते हैं और वहाँ माँ की ऊर्जा है। तो कुल मिलाकर के हम स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन अभी आने में लेट थी। तब तक मैंने देखा एक लड़की छोटी सी, बहुत छोटी सी, हम समझते हैं मुश्किल से 6-7 साल की होगी, और उसके पिता, और हमको लगता है वो स्टेशन पे जिंदगी काट रहे थे, बहुत गरीब दिखने में। देखिए गरीब होना बुरी बात नहीं है, वो कर्मों का फल है, लेकिन उसमें से निकलना आपके हाथ में है। परिश्रम करिए, है ना, विद्वानों की राय लीजिए। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है महाराज, तो कर्म की श्रेष्ठता तो है ही है। तालियों से स्वागत करिए। कर्म से आप क्या नहीं सुनिए क्या? अगर सुने, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, पुराण संहिताएं कहती हैं कि तुम सांसों का सिलसिला नहीं हो। ये जो सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, अगर आप समझते हैं कि ये मेरी जिंदगी का आधार है, तो फिर आप अभी और अध्ययन करिए। तुम सांसों का सिलसिला नहीं हो, तुम तो स्वयं में शिव हो। शिवोहम शिवोहम, तुम स्वयं में शिव हो। अपने को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो और इसको सही दिशा प्रदान करो। अगर आप परिश्रम करोगे, सही रास्ते पे रहोगे, तो समाज आपको उचित स्थान पे खुद हाथ जोड़ के ले जाके बैठाएगा। पहले अपनी योग्यता तो साबित करो आप। तो मृत्यु के बाद ये तय हो जाता है कि पहले इनको ये भोगना है यहाँ स्वर्ग और नरक में। जो पुण्यात्मा है वो स्वर्ग में, जो पापात्मा है वो नरक में। और ये सत्य है महाराज, सत्य है ये। हमारे ऋषियों ने झूठ तो लिखना सीखा ही नहीं था। और सुन लीजिए, जिसने जितना पाप कमाया और पुण्य ना के बराबर, वहाँ उनकी धुलाई बहुत कायदे से होती है। बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है ना, और धुलाई इतनी कायदे से। माताएं कभी कभी कपड़ा धोती हैं तो देखा होगा, एक पट जब वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करते तब तो सब जिसको देखो वही वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल देता है। लेकिन पहले जब धुलाई हाथों से होती थी तो एक मुगदर टाइप का माताएं रखती थी, अद्दे पटक पटक के धाएं धाएं जब तक कपड़ा फट ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं। उसी तरह वहां यम के दूध पटक पटक के धोते जब तक आप पवित्र ना हो जाए। उसके बाद फिर अगला डिपार्टमेंट होता है और वहां कहा जाता है कि अच्छा तुम्हारा ये कर्म था, प्रारब्ध और संचित कर्म तुम्हारे ये सब ये थे, तो उस हिसाब से अब तुम्हारा जन्म इस जगह होगा। देवी भागवत में आगे भी कथा एक आएगी कि एक लड़के का जन्म स्वयं माँ ने जाकर के उस स्थापित किया कि इनका जन्म यहाँ होगा। तो ये चक्कर है। अब इतने बड़े अयोध्या के राज्य का मतलब इतनी बड़ी शानो शौकत, जो सम्राटों का भी सम्राट है। एक सम्राट 100 राजाओं को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए वो सम्राट हो जाता है। माने 100 बड़े बड़े राजा जिसके अधीन हो जाएं, उसे सम्राट की पदवी मिल जाती है। और जो सम्राटों का सम्राट है, माने उस तरह के 100 सम्राट जब किसी एक सम्राट के अधीन हो जाते हैं, माने एक एक सम्राट के पास 100 राजा हैं, और ऐसे 100 सम्राट जब किसी एक महासम्राट के सामने अधीन हो जाते हैं, संपत्ति का मालिक कोई आम आत्मा तो हो नहीं सकता। इसीलिए अयोध्या के हर नरेश को यज्ञ, अनुष्ठान, कथा श्रवण ये सब करवाना पड़ता था, जिससे सही आत्मा उस घर में भेजा जा सके। उसका जो असली उत्तराधिकारी है, आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा कहीं भी पैदा हो जाएगा? नहीं साहब, वो उसके भाग्य के अनुसार तय किया जाएगा, कर्म के अनुसार। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो अयोध्या का अगला राजा कौन होगा? इसलिए वो लोग यज्ञ करते थे, गुरु के शरण में जाते थे,
और सुबह यज्ञ चलता था, शाम को इसी तरह की सत्संग यानी कथाएं चलती थी। और 9 दिन तक पति पत्नी फलाहार पर रहकर इस पूरे प्रक्रिया को पूरी करते थे, कोख को पवित्र कर लेते थे। और उसके बाद गुरु के आदेश से, सुन लीजिए महाराज, गुरु के आदेश से दोनों पति पत्नी एक शुभ मुहूर्त में एकाकार होते थे। आजकल ये सब भूल रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो ये नरक मचा हुआ। एक शुभ समय में एकाकार होते थे और उस एकाकार के बाद जो संतान आती थी वो बहुत ही संयमित, बहुत ही मर्यादित, स्वयं भगवान राम आते थे, राम आते थे। तालियों से स्वागत करिए। गुरु के कहने पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनना प्रारंभ कर दिया और अपने वहां के जो सबसे गुरु से कहे आप व्यास बनेंगे, कहना मेरा काम व्यास का नहीं है। देखिए एकदम स्पष्ट कह देना चाहिए। जैसे मुझसे कोई कहता कर्मकांड का काम आप करा देंगे, हम कहना ना करा सकते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि हर का एक पद है। अगर एक ही आदमी सारा काम करने लगा तो बाकी लोग क्या भूखे मरेंगे? हर का एक पद बना है, उसके पद को छीनना नहीं चाहिए, वो दुखी होगा। भाई उसने बड़ी मेहनत से उस पद को प्राप्त किया है। तो मैं कहता हूँ ना मैं अपने साथ कोई आचार्य लेकर आऊँगा, न कर्मकांड स्वयं मैं बिल्कुल कराऊंगा ही नहीं। आप अपने पुरोहित को बुला लीजिएगा, उनसे कराइएगा। कथा मैं जरूर करूँगा, व्यास के रूप में मैं बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपके पुरोहित के द्वारा कर्मकांड का काम आप कराइए और उनका भी आशीर्वाद लीजिए। और रही बात मेरी, तो मैं जब पहुंच जाऊंगा तो आपके भावानुसार मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसी सेवा भाव, जैसा भाव, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसे। लेकिन आचार्य आपके घर के पुरोहित ही होंगे, या आपके गांव के, आपके उस क्षेत्र के जो विद्वान होंगे जिनको आप चाहते हैं, जानते हैं, उन्हीं को आचार्य बनाइए। मैं और व्यासों की तरह टोली बना के नहीं चलता। मुझे व्यापार नहीं करना, ये धर्म व्यापार नहीं है। व्यापार करने के लिए तो अच्छा खासा सब कुछ था मेरे पास, उसको छोड़ क्यों दिया अगर व्यापार यहाँ करना है तो। कुल मिलाकर के ध्रुव संधि ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनी, गुरु के आदेशानुसार सब कुछ हुआ और व्यास बाहर से बुलाए गए। गुरु ने कहा नहीं, मैं व्यास की पदवी नहीं संभालूंगा। जबकि उनके गुरु, अयोध्या के गुरु कौन थे महाराज? स्वयं परम आदरणीय वशिष्ठ जी महाराज, जो स्वयं ब्रह्मा पुत्र थे। बाद में आगे चलकर एक श्राप के चलते वो भी कथा इसमें आएगी, फिर उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा था। तो ऐसे आदरणीय गुरु, लेकिन उन्होंने कहा ना, व्यास पदवी पे मैं नहीं बैठूंगा। वो उसके लिए मैं एक नाम सुझा रहा हूँ, आप उनसे निवेदन करिए। अगर वो हाँ कर देंगे तो ये आपका सौभाग्य होगा। कर्म कांड मैं संभालूंगा, मैं आपका पुरोहित हूँ, संभालूंगा। लेकिन व्यास जो रात दिन इस काम में है उसी को बुलाइए। तो बुलाया गया एक बहुत बड़े विद्वान को। उन्होंने कथा प्रारंभ करी और गुरु वशिष्ठ की देखरेख में कर्मकांड का कार्य विधिवत संपन्न किया गया। विधिवत कथा समापन के बाद हवन प्रारंभ हुआ। हवन प्रारंभ हुआ और उस हवन की ज्योत के बीच फिर वही समस्या आई कि अचानक से उस हवन कुंड से एक खीर की कटोरी अपने आप प्रकट होती चली गई। उस जमाने के आचार्य भी आज भी हैं, ऐसा नहीं, आज भी हैं कि ऐसे ऐसे मंत्रों का आवाहन वो करने में सामर्थ्यशाली थे महाराज कि देवता को आना पड़ जाता था। और उस खीर को वशिष्ठ जी ने कहा, और व्यास जी भी वहाँ बैठे थे जो वहाँ व्यास पदवी पर थे। दोनों लोगों ने मिलकर कहा कि हे राजन, अपनी दोनों पत्नी, उस जमाने में बहु पत्नी प्रथा थी, राजा महाराजा कई विवाह किया करते थे, उसको कोई गलत मानता भी नहीं था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इस जमाने की बात है महाराज, एक नहीं संभलती, 10 ठो कहाँ से संभालिएगा, एक नहीं संभल रही। पत्नियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन उनको संभालना भी
अखिलेश जी बैठे हैं, अखिलेश जी नाम, अखिलेश जी आज मुझसे मेरे कमरे पे आए, सुबह ही सुबह, रोज आते हैं मेरा हाल चाल लेने, बहुत प्यारा परिवार है। तो कहते हैं महाराज जी एक प्रश्न घर में चर्चा हो, हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से